देखिए, उपन्यास का कथानक वहां तक पहुंचा था जब गौर सिंह ने अत्यधिक ध्यानपूर्वक देखा कि कुटी के गृहवाटिका के केले के समूहों में दो तीन स्तंभ अत्यधिक कांप रहे हैं, अत्यधिक हिल रहे हैं। और इसके बाद जो है कथानक आगे हमको देखना था, क्योंकि जब ब्रह्मचारियों के गुरु वार्तालाप कर रहे थे जो है गौर सिंह से, अपने शिष्य से, उसी समय दूसरी बार जो है चरणों की आहट और मरमर की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो गौर सिंह ने जब देखा कि केले की गृहवाटिका के समूह में दो तीन केले के वृक्ष अत्यधिक कंप रहे हैं, हिल रहे हैं, उसके आगे देखिए, तदैव संशय स्थानम इत्यंगुल्या निर्दिश्य कुटीर बलिके गोपयित्वा स्थापिता नाम असी नाम एकम आकृष्य रिक्त हस्तेनेव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोल तल विलंब मानान चक्षुश्चुंबिनः कुटिल कचान वाम करांगुलभिर अपसारयन मुनि वेशोऽपि किंचित कोप कसायित नयनः कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेवम हरिराधयसुस्तपस्वी वेशो अर्जुनियु शांत वीर रस द्वय स्नातः सपदि समागतवान तन्निकटे अपश्यच्च लता प्रतान वितान रंभा स्तंभा तृतयस्य मध्ये नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम हरित कंचकम श्याम वसनानद्य कटितट कर्बुराधो वसनम काकासनेनो विष्टम रंभाल बाल लग्न अधोमुख खड्ग सरुन्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम और लसुन गंधि निश्वासई कदली किसलयानि मलिनायतम नवांकुरित अस्मश्रु श्रेणी छलेन कनका अपहरण पंक कलंक कलंकित आननम विंशति वर्ष कल्पम यमन यूकम अपश्यच्च ततः परस्पर चाक्षु संपन्ने दृष्टो अहमिति निश्चित्य उत्प्लुत्य कोशात् कृपाणम आकृष्य यीशु सोऽपि सम्मुखम औतस्थे ततः तयोर्यो संजाता है परस्परम आलापा। ये थोड़ा बड़ा पैरा है, इसको हम लोग देखते हैं। जब ब्रह्मचारियों के गुरु ने जो है उसको देखने के लिए विशाल शिला पट्ट पर या शिला पर्वत के टुकड़े पर या पहाड़ के टुकड़े पर, पर्वत के टुकड़े पर जो है देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। इसके बाद एकाग्र मन से जब ब्रह्मचारियों के गुरु के शिष्य गौरवर्ण का जो ब्रह्मचारी था, उसने जब ध्यान पूर्वक देखा तो देखा कि कुटी के निकट में स्थित गृहवाटिका के केले के दो तीन पत्ते जो है, दो तीन स्तंभ जो है अत्यधिक हिल रहे। आगे कह रहे हैं कि तदैव संशय स्थानम, जब उसने देखा कि दो तीन केले के जो तरु स्तंभ जो है हिल रहे हैं, तो कह रहा है कि तदैव संशय स्थानम। गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक अपने गुरु से कह रहा है कि तदैव संशय स्थानम, ततएव संशय स्थानम, तदैव संशय स्थानम, वह ही संशय स्थानम, संदेह का स्थल है। तदैव संशय स्थानम, वह ही संदेह का स्थल है। यानी जो केले के दो तीन जो है स्तंभ जो है अत्यधिक हिल रहे थे, उसको इंगित करके, उसको संकेतित करके कह रहा है कि तदैव संशय स्थानम इत्यंगुल्या निर्दिश्य। इस प्रकार अंगुल्या का अर्थ है, अंगुली से तृतीया है, निर्दिश्य का अर्थ है निर्देशित करके। वो गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक अपने गुरु से कह रहा है, ब्रह्मचारियों के गुरु से कह रहा है कि तदैव संशय स्थानम, वही संदेह का स्थल है। इति अंगुल्या निर्दिश्य, इस प्रकार अंगुल्या का अर्थ है अंगुली से, निर्दिश्य का अर्थ है निर्देशित करके। कुटीर बलि के गोपयित्वा स्थापिता नाम असी नाम एकम आकृष्य। आगे कह रहा है, आगे कहा जा रहा है कि कुटीर बलि के, जब उसने निर्देशित कर दिया कि वही जो है संदेह का स्थल है,
उसने कुटीर बलि के, कुटीर का अर्थ है छोटी कुटिया के, बलि के का अर्थ है बल्ली में, सप्तमी है, छोटी कुटिया की बल्ली में गोपयित्वा का अर्थ है छिपा करके, स्थापिता नाम का अर्थ है रखी गई, असी नाम एकम आकृष्य, एकम असी नाम आकृष्य, बहुवचन, बहुवचना। तो असी नाम तलवारों में से, देखिए कुटी, कुटी की बल्ली में गोपयित्वा का अर्थ है छिपा करके रखी गई, असी नाम का अर्थ है तलवारों में से, एकम आकृष्य, एक तलवार को, आकृष्य का अर्थ है खींच करके गया, कुटी की बल्ली में से जो तलवार छिपा करके रखी गई थी, एक तलवार को खींच करके रिक्त हस्ते ने, जब उसने एक तलवार खींच लिया और फिर चल दिया, तो कह रहे कि रिक्त हस्ते ने मुनिना पृष्ठतो अनुगम्य माना, और रिक्त हस्ते ने, और खाली हाथ ही, मुनिना का अर्थ है मुनि के द्वारा, पृष्ठतः उस गौरवर्ण के ब्रह्मचारी के पीछे पीछे, अनुगम्य माना का अर्थ है अनुगमन किए जाते हुए, यानी आगे आगे वह तलवार लेकर के चल रहा है गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक, और पीछे पीछे खाली हाथी मुनि, ब्रह्मचारियों के गुरु जो है वो पीछे पीछे उसका अनुगमन कर रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि कपोल तल विलंब मानान चक्षु चुंबिना, और जब वह आगे आगे चल रहा है तो उस बालक के विषय में, गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक के विषय में कह रहे हैं, उसके शारीरिक दशा के विषय में बता रहे हैं कि कपोल तल विलंब मानान, कपोल कहते हैं गाल को, कपोल तल का अर्थ है गाल प्रांत तक, तलह प्रांत भाग, गाल प्रांत तक, विलंब मानान का अर्थ है लटकने वाले, तो उस ब्रह्मचारी बालक के गाल तक लटकने वाले, कपोल तल विलंब मानान, गाल भाग तक, गाल क्षेत्र तक लटकने वाले। फिर कह रहे हैं कि चक्षुष चुंबिना, और चक्षु का अर्थ है नेत्र को, चुंबिना का अर्थ है स्पर्श करने वाले, चूमने वाले, गाल तक लटकने वाले, और नेत्र को चूमने वाले, नेत्र को स्पर्श करने वाले, छूने वाले। कुटिल कचान, कुटिल का अर्थ है घुघराले, कुटिल का अर्थ है टेढ़े यानी घुघराले, कच का अर्थ होता है बाल, तो कुटिल कचान, उसका हुलिया कैसे था, उसके शारीरिक दशा कैसी थी, तो कह रहे हैं कि कपोल तल विलंब मानान, गालों तक लटकने वाले, चक्षुष चुंबिना का अर्थ है नेत्र को स्पर्श करने वाले, कुटिल कचान का अर्थ है घुघराले, कुटिल, कुटिल यहाँ घुघराले के अर्थ में है, कुटिल कचान का अर्थ हुआ घुघराले, कच का अर्थ है बालों को, वाम करांगुल भी अपसारयन, वाम का अर्थ है बाएं, कर का अर्थ है हाथ की, अंगुल भी का अर्थ है अंगुलियों के द्वारा, उस वह जो है वाम करांगुल भी अपसारयन, अपसारयन का अर्थ है उसको हटाता हुआ, क्योंकि नेत्र पर स्पर्श बाल उसके आ रहे थे, तो कह रहे हैं कि वाम करांगुल भी, दाहिने में तलवार थी, तो कह रहे हैं कि वाम करांगुल भी अपसारयन, बाएं हाथ की अंगुलियों के द्वारा, अपसारयन का अर्थ है वह दूर हटाता हुआ, अपने नेत्रों से दूर हटाता हुआ। मुनि वेशो अपि किंचित कोप कसाइत नयना, और उसको कहा जा रहा है कि मुनि वेशा अपि, मुनि के वेश में भी, क्योंकि वो जो है मुनि के वेश में था, गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक भी जो है वो ब्रह्मचारी वेश में था, मुनि वेश में था, तो कह रहे कि मुनि वेशो अपि, सामान्यतया मुनि वेश में जो होता है उसको शांत माना जाता है, कोई शांत होगा, धैर्यशाली होगा, लेकिन वह मुनि वेश में भी है, लेकिन कह रहे कि मुनि वेशो अपि, मुनि वेश में होने पर भी, किंचित का अर्थ है कुछ, कुछ कोप का अर्थ है क्रोध से, कसाइत का अर्थ है कसैले अथवा लाल, नैना का अर्थ है नेत्र वाला, उसको क्रोध आ गया और नेत्र लाल हो गए या कसैले हो गए, तो कह रहे हैं कि मुनि वेशो अपि, यद्यपि वह मुनि वेश में है, मुनि वेश में क्रोध आना स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, तो जब कह रहे हैं कि मुनि वेशो अपि किंचित कोप कसाइत नैना, मुनि के वेश में भी कुछ क्रोध से कसैले हुए अथवा लाल हुए, नैना का अर्थ है नेत्रों वाला। और फिर कह रहे हैं कि कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो, कर कंपित, करह करे, हस्ते, कंपित प्रकंपित, हाथ में प्रकंपित यानी बिल्कुल हिलने वाले, वार के लिए तैयार, तो कर कंपित का अर्थ है हाथ में प्रकंपित, कृपा कृपण, कृपा का अर्थ है दया, कृपण का अर्थ है कंजूस, जो दया करने में कंजूस हो अर्थात निर्दय, कर कंपित कृपा कृपण का अर्थ हो गया हाथ में प्रकंपित निर्दय, कृपा कृपण किम, कृपा कृपण निर्दय, निर्दय कृपाणों का अर्थ है तलवार वाला, हाथ में प्रकंपित निर्दय तलवार वाला,
और कह रहे हैं कि महादेवम अरिराधैसु तपस्वीसु अर्जुन। महादेवम अरिराधैसु, महादेवम, महादेव कहते हैं शिव को, मानो महादेवम अरिराधैसु, अलग करेंगे तो महादेवम अरिराधैसु, महादेव को अरिराधैसु का अर्थ है आराधना करने की इच्छु इच्छुक है, मानो भगवान शंकर की आराधना करने के इच्छुक तपस्वीसो, तपस्वेश में अर्जुन यु, अर्जुन के समान, जैसे अर्जुन महादेव की आराधना करने के इच्छुक थे तपस्वेश में, उस तरह से यहाँ एक पौराणिक कथा की ओर संकेत है। महाभारत की कथा में आता है कि जो है, और वो किराता अर्जुनियम में भी जो है ये कथानक उद्धृत हुआ है कि जब जो है अर्जुन जो है अज्ञातवास में थे, तो वो तपस्वी के वेश में हो गए थे, लेकिन जो है उनको जो है अस्त्र की आवश्यकता थी, शस्त्र की आवश्यकता थी, वो जो है धनुष बाण लिए हुए थे अज्ञातवास में भी रह करके, तो तपस्वी वेश में थे लेकिन शस्त्र लिए हुए थे, और वह भगवान किसकी आराधना कर रहे थे, वह अस्त्र के लिए भगवान शिव की। तो जो है देखिए मुनि वेश में थे, शस्त्र लिए हुए थे, और भगवान शिव की आराधना के इच्छुक थे, आराधना कर रहे थे। तो यहाँ पर उस पौराणिक कथा की ओर संकेत भी है कि उसी तरह से यह गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक भी तलवार में हाथ लिए, तलवार हाथ में लिए हुए है, और इसके बाद जो है फिर वह जो है मुनि वेश में भी। तो कह रहे हैं कि महादेवम अरिराधैसु तपस्वीसु अर्जुन, महादेव की आराधना यानी शिव की आराधना करने के इच्छुक तपस्वेश में अर्जुन के समान, जैसे अर्जुन तपस्वेश में महादेव की आराधना कर रहे थे धनुष बाण लिए हुए, उसी तरह से महादेव की आराधना में आराधना के इच्छुक तपस्वेश में अर्जुन के समान यह गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक भी। फिर कह रहे हैं कि शांत वीर रस द्वय स्नातः। अब देखिए शांत वीर रस द्वय स्नातः, अब एक तरफ शांत और दूसरी तरफ वीर। शांत वीर तो वीर दोनों इस रस एक साथ नहीं रह सकते, जहां शांत होगा तो वहां वीर नहीं होगा, जहां वीर होगा वहां शांत नहीं होगा। लेकिन ऐसा उसको देखने से, गौर सिंह को देखने से, गौरवर्ण के ब्रह्मचारी बालक को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शांत वीर रस द्वय स्नातः, शांत और वीर दोनों रसों से स्नातः करता है, जैसे नहाया हुआ। शांत क्यों? क्योंकि मुनिवेश है, मुनिवेशेन, मुनिवेश के कारण शांत है, शांत। और वीर 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 क्यों? कर कंपित कृपा कृपण के प्राण, क्योंकि हाथ में उसके प्रकंपित निर्दय तलवार है, तो इसलिए वीर रस। तो इसलिए कह रहे कि शांत वीर रस द्वय स्नातः है, शांत और वीर इन दोनों रसों से नहाया हुआ सा सपदी, सपदी का अर्थ है शीघ्र ही, वह सपदी का अर्थ है शीघ्र ही, कौन? वह गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक समागतमान पहुंचा या गया, तन निकटे, तत निकटे, उसके निकट। किसके निकट? जहां पर जो है केले की गिरिवाटिका में 2-3 केले के स्तंभ अत्यधिक हिल रहे थे, जहां संदेह का स्थल था, जहां ब्रह्मचारियों के गुरु को बताया था, तो सपदी शीघ्र ही, समागतमान पहुंचा, तन निकटे का अर्थ है उसके समीप में, शीघ्र ही उसके समीप में पहुंचा। अब देखिए अपश्यत, और च का अर्थ है और, अपश्यत देखा, देखा चाहे बाद में रख लीजिए, अपश्यत सबसे बाद में रखिए, तो च और जब वहां पहुंचा, और कह रहे हैं कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभा तृतीय से मध्य, यहाँ इसको देख लें। कह रहे हैं कि च और लता प्रतान, लता प्रतान, लता का अर्थ है लताओं के, प्रतान का अर्थ है विस्तृत, विस्तार, विस्तार, प्रकृष्टतान विस्तार, तनु विस्तारे, विस्तार अर्थ में आता है। तो कह रहे हैं कि लता प्रतान का अर्थ हो गया लताओं के विस्तृत, वितान का अर्थ होता है, वितान का अर्थ होता है उसकी जो है लंबाई, वितान का अर्थ है जो फैली हुई लताएं हैं। तो लता की विस्तृत तंतुओं से, बेलों से, तंतु कह सकते हैं, बेल कह सकते हैं, लता में बेल निकलती है। तो कह रहे कि लता प्रतान वितान, लता, लताओं के विस्तृत बेलों से वेष्टित का अर्थ है घिरे, घिरे हुए। देखिए लताएं हैं वहां पर, और वो फैली हुई है, उनके तंतुओं से, वितान का अर्थ है तंतुओं से, बेलों से, वेष्टित का अर्थ है घिरे, घिरे हुए। रंभा स्तंभा, रंभा का अर्थ है केले के, स्तंभा का अर्थ है खंभों, खंभों के, और किन केले के खंभों के? त्रितयस्य, त्रितयस्य
तीन केलों के स्तंभों के मध्य का अर्थ है बीच में, तीन केलों के स्तंभों के मध्य का अर्थ है बीच में, नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, नील वस्त्र खंड नीले वस्त्र के टुकड़े से वेष्टित का अर्थ है ढके हुए, मूर्धानम का अर्थ है सिर वाला। वहां उन्होंने क्या देखा, अपश्यच्च ऊपर है, देखा क्या देखा कि कह रहे कि लता प्रतान वितान से, लताओं के विस्तार वाले तंतुओं से वेष्टित का अर्थ है घिरे हुए, रंभा स्तंभा का अर्थ है केले के स्तंभों में, और कैसे तृतीयस, तृतीयस रंभा स्तंभा, तीन केले के स्तंभों के मध्य का अर्थ है बीच में, नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, नीले वस्त्र के टुकड़े से वेष्टित का अर्थ है ढके हुए या बांधे हुए, मूर्धानम का अर्थ है सिर वाला, यानी जिसके सिर पर नीले वस्त्र का टुकड़ा बंधा हुआ था, पगड़ी बंधी हुई। तो कह रहे क्या देखा कि नीले वस्त्र के टुकड़े से सिर में टुकड़े को सिर में बांधे हुए, ये भी कह सकते हैं, और फिर हरित कंचुकम, और उस तीनों खंभों के बीच वो देखा कि नीले वस्त्र का टुकड़ा सिर में बांधे हुआ है, और फिर क्या देखा, हरित कंचुकम, कंचुका कुर्ता, और हरित कंचुकम का अर्थ है हरा, कंचुक का अर्थ है कुर्ता पहने हुए, नीला वस्त्र बांधे, वस्त्र का टुकड़ा बांधे हुए, पगड़ी बांधे हुए, हरित कंचुकम का अर्थ है और हरा कुर्ता पहने हुए, श्याम वसनानद्ध कटि तट करबुराधो वसनम, कह रहे कि श्याम वसन आनद्ध, और श्याम का अर्थ है श्याम वर्ण वाले, काला नहीं, बल्कि श्याम वसन का अर्थ है वस्त्र, श्याम श्याम वर्ण वाले, वसन का अर्थ है वस्त्र को, आनंद का अर्थ है बांधे हुए, कटि तट का अर्थ है कमर प्रांत में, और कमर में क्या बांधे हुए थे, कमर भाग में क्या बांधे हुआ था, श्याम वसन, श्याम वर्ण के वसन का अर्थ है वस्त्र को, आनंद का अर्थ है बांधा हुआ, कटि तट का अर्थ है कमर भाग में, कमर प्रांत में, और कमर प्रांत में श्याम वर्ण के जो वस्त्र को बांधे हुए, करबुरा अधो वसनम, करबुरा, करबुरा किम, करबुरा चितकबरा, तो करबुरा अधो वसनम, चितकबरे अधा वस्त्र, वसनम का अर्थ हो गया निचले वस्त्र वाला, नीचे जो है चितकबरा वस्त्र पहने हुआ, अधवा वस्त्र उसका चितकबरा था, तो करबुरो अधो वसनम, चितकबरे अधा वस्त्र वाले, और काकासनेन उपविष्टम, काकासन, काकासनेन धन उपविष्टम गुण हुआ, तो काकासनेन उपविष्टम संधि हो गई, तो काकासनेनोपविष्टम, काकासनेनोपविष्टम का अर्थ है काकासनेन, काकासन के द्वारा, काक आसन, आसन जो है काकासन एक होता है, तो काकासनेनोपविष्टम का अर्थ हो गया काकासन में, उपविष्टम का अर्थ है बैठा हुआ। देखिए वो जो चितकबरे अधा वस्त्र वाला था, जैसा उसकी हुलिया बताई गई, वह काकासनेनो उपविष्टम, काकासनेन, काकासन के द्वारा उपविष्टम बैठा हुआ, यानी काकासन में बैठा हो, काक कहते हैं कौवा को, कौवे के आसन में बैठा हुआ, कौवा किस आसन में बैठता है, कौवा हमेशा जो है एकदम बिल्कुल इस में बैठता है, चालाकी में जो है कभी कोई हमला हो तो उड़ जाए, वो भाग जाए, तो यानी बिल्कुल सजग अवस्था में बैठा हुआ, तो काकासनेनो उपविष्टम, काकासन में बैठा हुआ, रंभा अलबाल लग्न अधोमुख खड्ग सरु न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, देखिए रंभा अलबाल, और फिर कह रहे हैं कि रंभा आलबाल, रंभा का अर्थ है केले के, आलबाल कहते हैं थांवले को, थांवले को जो वृक्षों के को लगाने के बाद जो मेढ़ बनाई जाती है पानी डालने के लिए, पानी को रोकने के लिए, उसको आलबाल कहते हैं या थांवला कहते हैं, तो कह रहे कि रंभा आलबाल केले के थांवले पर लग्न अधोमुख, लग्न का अर्थ है रखी हुई, अधोमुख का अर्थ है नीचे मुख किए हुए, केले के थांवले पर नीचे मुख कर, अधोमुख यानी नीचे मुख कर लग्न रखी हुई, खड्ग का अर्थ है तलवार वाला, देखिए केले के थांवले पर उसने नीचे मुख करके तलवार को रखा हुआ है, तो रंभाल बाल लग्न अधोमुख खड्ग, केले के थांवले पर अधोमुख या नीचे मुख की हुई रखी हुई खड्ग का अर्थ है तलवार के, अत्सर अधत सरु, सर्व, अस्सर का अर्थ मूठ, उस तलवार की मूठ पर, अत्सर का अर्थ होता है मूठ जो पकड़ने के लिए होती है, तो लग्न अधोमुख खड्ग अत्सर, उस नीचे मुख रखी हुई खड्ग का अर्थ है तलवार के, अस्सर का अर्थ है मूठ पर, न्यस्त का अर्थ है रखे हुए, विपर्यस्त का अर्थ है उल्टे,
न्यस्त का अर्थ है रखे हुए, विपर्यस्त का अर्थ है उल्टे, इस तरह से उल्टे, हस्त युगलम का अर्थ है दोनों हस्त युगल वाला। तो देखिए केले के थावले पर इसे तलवार नीचे की तरफ करके रखा था, उसकी मूठ पर उल्टा हाथ करके इस तरह से काकासन में बैठा हुआ। तो कह रहे हैं कि रंभाल वाल लग्न अधोमुख खड्ग सर्व न्यस्त विपर्य हस्त युगलम, केले के आल बाल या थावले पर उल्टे मुख अधोमुख रखी हुई तलवार की मूठ पर उल्टे हाथ हस्त युगल को रखे हुए। फिर कह रहे हैं कि लसुन गंध भी निश्वासई कदली किसलयानी मलिनायतम। लसुन गंध भी, लसुन गंध भी, लसुन कहते हैं लहसुन को, लहसुन गंध भी, लहसुन खाने के गंध से, लहसुन जो है उसमें आती है, गंध आती है, तो लहसुन गंध भी का अर्थ है लहसुन खाने के गंध के, निश्वासई का अर्थ है श्वास प्रश्वास से, एक बार सांस लेना और एक बार निकालना। तो जब कोई लहसुन खा लिया तो थोड़ा श्वास प्रश्वास भी दुर्गंधित हो जाती है किसी भी व्यक्ति। तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो यवन युवक लहसुन खाया हुआ था, तो कह रहे हैं कि लहसुन गंध भी, लहसुन खाने के गंध के द्वारा निश्वासई का अर्थ है उसके श्वास प्रश्वास से, कदली दल किसलयानी का अर्थ है केले के दल का अर्थ है पत्तों के, किसलय का अर्थ है, किसलय का अर्थ है नवीन कोमल पत्ते, किसलय जो बहुत कोमल होते हैं। तो कदली दल किसलय यानी केले के नवीन कोमल किसलयों को मलिनायतम का अर्थ है वो है मलिन करता हुआ सा, यानी नवीन केले के पत्ते वहां निकल रहे थे, श्वास प्रश्वास ले रहा था लहसुन खा करके उसके श्वास प्रश्वास से, मानो नवीन केले के पत्ते जो है या किसलय जो है वो मलिनायतम का अर्थ है मलिन करता हुआ सा, वह मलिन करता हुआ सा। नवांकुरित अस्मश्रु श्रेणी छलेन, और क्या, नवांकुरित, नवांकुरित का अर्थ है नवीन, अंकुरित का अर्थ है उगने वाले, अस्मश्रु कहते हैं मूछ को, मूछ, उस यमन युवक के नवांकुरित अस्मश्रु, अस्मश्रु किम, अस्मश्रु मूछ। तो नवांकुरित का अर्थ हो गया नवीन उगने वाले, बहुत जल्दी ही उसकी मूछ उगी थी, तो कह रहे कि नवांकुरित अस्मश्रु, नवीन उगने वाले मूछ के, श्रेणी का अर्थ है रेखा के, छलेन का अर्थ है ब्याज से बहाने से, नवीन उगने वाले मूछ की काली रेखा के बहाने से, जैसे काली मूछ होती है उस जैसे एक रेखा बन गई, तो नवांकुरित उगने वाले मूछ के श्रेणिक छलेन का अर्थ है रेखा के बहाने से, तो मूछ है काली होगी, तो काली रेखा के बहाने से जैसे ऐसा लग रहा हो कि कन्या अपहरण पंक कलंक कलंकित आननम, ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि कन्या अपहरण, मानो उस कन्या के अपहरण करने के, जो पहले पूर्व में आया था ना कन्या रोती हुई आई थी, तो कन्या अपहरण मानो उस कन्या के अपहरण के, पंक का अर्थ है कीचड़ के, कलंक का अर्थ है कलंक से, कन्या के अपहरण किया वो गंदा काम, कीचड़ वाला काम, तो उस कीचड़ के कलंक से, कलंक कालिमा से, कलंक से, कलंकित का अर्थ है कलंकित हो गया हो, आननम का अर्थ है उसका मुख, जैसे मूछ जो है उस कीचड़, मूछ वह कीचड़ लगा हुआ हो, कन्या का अपहरण करने की कीचड़ से कलंकित, आननम का अर्थ है मुख वाला। तो कह रहे हैं कि नवांकुरित अस्मश्रु श्रेणी छलेन, नवीन उगने वाले मूछ के रेखा के बहाने से कह रहे हैं कि फिर इसके बाद कर नवांकुरित अस्मश्रु श्रेणी छलेन कन्या अपहरण पंक कलंक कलंकित आननम, नवीन उगने वाले मूछ के रेखा के बहाने से, कन्या का अर्थ है कन्या के, अपहरण का अर्थ है अपहरण करने के, कलंक का अर्थ है कलंक के, पंक का अर्थ है कीचड़ से, कलंकित का अर्थ है कलंकित, आननम का अर्थ है मुख वाला, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके कीचड़ लग गया हो, उसने कन्या का अपहरण किया था, कलंक लग गया हो, तो कलंकित आननम। विंशति वर्ष कल्पम, विंशति वर्ष कल्पम का अर्थ है कल्पम, कल्पम कल्प जहां लग जाता है संख्या उसमें लगभग, तो विंशति वर्ष कल्पम, विंशति वर्ष कल्पम का अर्थ हो गया लगभग 20 वर्ष वाला, जिसका अनुमान किया जाता है कि वह 20 वर्ष का होगा, तो विंशति वर्ष कल्पम लगभग 20 वर्ष वाले यमन युवकम, ऐसे मुसलमान के लड़के को, यमन युवक को, ऊपर है अपश्यत लता प्रधान, अपश्यत यहाँ आ गया ऊपर वाला, अपश्यत देखा, किसने देखा, गौर सिंह ने देखा, तो अपश्यत उसने देखा, जब देखा तो कह रहे ततः इसके बाद, जब उसने देखा उस यवनिक को, ततः इसके बाद परस्पर चाक्षुष संपन्ने, परस्पर आपस में
चाक्षुष का अर्थ है नेत्रों के संपन्ने का अर्थ है मिल जाने पर, यानी उस यवन युवक का और गौरसिंह का नेत्र मिल गया आपस में एक दूसरे को जब देखे। तो ततः परस्पर परस्पर चाक्षुष संपन्ने, इसके बाद परस्पर नेत्रों के मिल जाने से दृष्टो अहम इति, वह सोचा, यवन युवक क्या सोचा कि अहम दृष्टः इति, मैं देख लिया गया हूँ, इति इस प्रकार सोच करके उत्फुल्लित उछल करके, दृष्टो अहम इति मैं देख लिया गया हूँ, इति इस प्रकार सोच करके, उत्प्लुत का अर्थ उछल करके, कृपाणम आकृष्य, कृपाणम का अर्थ है कृपाणम तलवार को, आकृष्य का अर्थ है खींच करके, कृपाणम आकृष्य, कृपाणम आकृष्य तलवार को खींच करके, युयुत्सु युयुत्सु युद्धम इच्छुक युयुत्सा, युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु युद्ध करने का इच्छुक, सो अपि सह यमन युवक, सो अपि वह भी, यानी वह यमन युवक भी, सम्मुखम सामने अवतस्थे खड़ा हो गया, वह तलवार खींच करके युद्ध करने की इच्छा से, युयुत्सु का अर्थ युद्ध करने की इच्छा से, सम्मुखम अवतस्थे का अर्थ हो गया सामने खड़ा हो गया। ततः तयोर्यो संजाता, ततस्तयोर्यो एक में संधि हो गई है, ततस्तयोर्यो संजाता, तथा इसके बाद तयो तयो द्वयो गौर सिंह यमन युवकयो द्वयो, तो ततः इसके बाद तयो उन दोनों के बीच, यानी यवन युवक और गौर सिंह के बीच संजाता परस्परम आलापा, परस्परम आलापा संजाता, परस्परम वार्तालाप, बातचीत संजापा, बहस वार्ता आलाप बहस, संजाता का अर्थ है हुआ, क्या हुई बहस हुई, बातचीत हुई। तो यहाँ तक एक बार फिर इसको हम देखते हैं, जो है देखिए, तदेव संशय स्थानम, वही संदेह का स्थल इति तंगुल्या निर्देश्य, इस प्रकार ब्रह्मचारी के द्वारा अंगुली से निर्देशित करके, गुरु को दिखा करके, कुटीर बलि के गोपयित्वासी नाम एकम आकृष्य, कुटी की बल्ली में छिपा कर रखी गई तलवारों में से एक को खींच करके, रिक्त हस्ते ने मुनिना पृष्ठतो अनुगम्य माना, खाली हाथ ही मुनि के द्वारा पीछे पीछे अनुगमन किए जाते हुए, कपोल तल विलंब मानान चक्षुष चुंबिना कुटिल कचान वाम करा गुलबीर अफसारयन, कपोल भाग तक लटकने वाले, नेत्रों को स्पर्श करने वाले कुटिल कचान का अर्थ है घुघराले बालों को, वाम करा अंगुलभीर अफसारयन बाएं हाथ की अंगुलियों से दूर हटाता हुआ सा, मुनि वेशो अपि किंचित कोप कसायित नयन, मुनि के वेश में भी कुछ क्रोध से कसैले नेत्रों वाला, अर्थात कुछ लाल कसैला नेत्रों वाला, कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो, हाथ में प्रकंपित निर्दय तलवार वाला, महादेव राधैसु तपस्वीसु अर्जुनियु, महादेव की आराधना के इच्छुक या शिव की आराधना के इच्छुक तपस्वी वेश में अर्जुन के समान, जैसे अर्जुन तपस्वी वेश में थे उसके समान, शांत वीर रस द्वय स्नाता है, शांत और वीर इन दोनों रसों से नहाया हुआ सा, सपद का अर्थ है शीघ्र ही समागतवान गया, तन निकटे तत निकटे उस संदेह स्थल के पास, अपश्यच्च और उसने देखा क्या कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभा तृतीयस्य मध्य, उसने देखा कि लता प्रतान, लताओं के विस्तार के, वितान का अर्थ है बेलों से, वेष्टित का अर्थ है गिरे हुए, रंभा का अर्थ है केलों के, स्तंभा का अर्थ है स्तंभों, तृतीय का अर्थ है तीन स्तंभों के, मध्य का अर्थ है बीच में, नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, नीले वस्त्र के टुकड़े से सिर को ढके हुए या बांधे हुए, सिर पर बांधे हुए, हरित कंचकम हरा कुर्ता पहने हुए, श्याम वसना नद कट तट कर्पूराधो वसनम, श्याम वर्ण के वस्त्र को कमर तट में आनंद का अर्थ है बांधे हुए, कर्पूराधो वसनम का अर्थ है चितकबरा अधा वस्त्र वाले, काकासनेनोपविष्टम काकासन में बैठे हुए, रंभाल बाल लग्न अधो मुख खड्ग सर न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, केले के आल बाल पर अधोमुख या नीचे मुख करके रखी हुई तलवार के मूठ पर असर खड्ग असर न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, असर का अर्थ है उस तलवार के मूठ पर, विपर्यस्त का अर्थ है उल्टे रखे हुए, हस्त न्यस्त का अर्थ है रखे हुए, हस्त युगलम का अर्थ है हाथ युगल वाले, ऐसे
लसुन गंध भी निश्वासई कदली दल किसलयानी मलिनायतम। लहसुन के गंध से और श्वास प्रवास प्रश्वास से केले के पत्ते के किसलयों को, नवीन कोपलों को, मलिनायतम का अर्थ है मलिन करता हुआ सा, नवांकुरित अस्मस्र श्रेणी छलेन, नवीन उगने वाले मूछ के रेखा के ब्याज से अथवा बहाने से, कन्या अपहरण पंक कलंक कलंकित आननम, कन्या के अपहरण के कीचड़ के कलंक से कलंकित मुख वाले 20 वर्ष कल्पम, लगभग 20 वर्ष वाले यमन युवकम, मुसलमान के लड़के को अथवा यमन युवक को, ऊपर है अपश्यत, अपश्यत यहाँ आ गया अपश्यत, और उसने देखा। ततः परस्परम चाक्षुष संपन्ने, इसके बाद परस्पर नेत्रों के मिल जाने पर, दृष्टो अहमिति उत्फुल्लिते, मैं देख लिया गया हूँ ऐसा सोचकर, उत्फुल्लिते उछल करके, कोसात कृपाणम, कोसात का अर्थ है म्यान से, कोसात का कोस का अर्थ होता है म्यान, कोसात का अर्थ है म्यान से, कृपाणम का अर्थ है तलवार को, आकृष्य का अर्थ है खींच करके, कोसात कृपाणम आकृष्य, म्यान से तलवार को खींच करके, युयुत्सु का अर्थ है युद्ध करने का इच्छुक, सो अपि वह यमन युवक भी, सम्मुखम औतस्ते का अर्थ है सामने खड़ा हो गया। ततस्तयोर तयोर्यो संजाता परस्परम आलापा, ततः इसके बाद तयोदयो, उन दोनों के बीच यानी गौर सिंह और यमन युवक के बीच परस्परम आपस में आलापा, बहस या वार्तालाप, संजाता का अर्थ है हुआ, यानी बातचीत हुई। यहाँ तक।